अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। दिस इज़ फैसल कपाडिया और मेरे साथ डॉक्टर अवाब अलवी बैठे हैं। हमारे शो का नाम है आउट ऑफ बाउंड्स। आज के शो जो हम डिस्कस करें, जिस रिसेंटली बहुत बड़ा इशू बना शम्सुल अनवर, जो अपेरेंटली लेट्स गो थ्रू द स्टोरी। हाँ, आपसे पहले बताएं हुआ क्या, क्योंकि सब ने वो न्यूज़ में एक आर्टिकल आया वो पढ़ा और उसके क्या हुआ उसके बाद। देखिए, एक तो 10th of जनवरी को द न्यूज़ की शकील अंजुम एक न्यूज़ का क्राइम रिपोर्टर है, हु रोट एन आर्टिकल इन द, जो कि एक सीनियर रिपोर्टर बीन विद द न्यूज़ फॉर गुड 10-15 years आई थिंक। तो उसमें ही राइट्स अ रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट शम्सुल अनवर, जिसकी एक बेटा, पहले ही वाज स्टार्ट्स ऑफ इन 2001 वेयर, let's not dig on to the facts right now, but I'm just presenting the story. हाँ, मतलब तो 2001 में he apparently एक मस्जिद में कोई बॉम्ब लगा रहा था, उसको डिफ्यूज किया। डिफ्यूज करके he became technically was a hero in that area, रावलपिंडी के कोई एरिया में। Then 2006 में the same terrorist organization got after him, उसके 2 बेटों को अगवा किया और अगवा करने के बाद एक को सॉर्ड ऑफ बॉडी पीसेस एक गनी बैग में उसके सीडी लगा कर उसको दे दिया, और दूसरे को इतने medicines inject किए तो he is suffering bone marrow issues. Now recently on the 10th of May or 11th of May of 2011, his daughter was kidnapped, Madina Anwar, and recently ये जो शकील अंजुम ने रिपोर्ट की थी कि 2012 जनवरी का डेडलाइन था फॉर द रैंसम, पेइंग ऑफ रैंसम विद 1.8 मिलियन, 18 लाख। हाँ, जो रैंसम पेएबल थी वो 12 जनवरी, दैट इज 2 days आफ्टर द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। उस पूरे आर्टिकल में नीचे में उसका शम्सुल अनवर का फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था, एंड दैट स्टार्टेड सर्कुलेटिंग टू एन एक्सटेंट, इट बिकेम सच अ वाइल्ड सिचुएशन कि इतना हुआ कि I was constantly getting emails all over, and somewhere around 8 or 9 o'clock, someone also tweeted, and I was reading that. I was not actually reading, I was getting those links, but you don't have time to read that. कहीं 7-8 बजे आपको ये हमको रिपोर्ट, आई रेड थ्रू एंड इट एक्चुअली टच्ड अ नर्व। आई मीन द स्टोरी दैट वाज प्रेजेंटेड वाज वेरी टचिंग, वो द फैक्ट दैट अ गर्ल वाज किडनैप्ड एंड इफ इतना शॉर्ट टाइम में कुछ है, तो व्हाट आई डिड वाज एक्चुअली राइट अ ब्लॉग पोस्ट, रोड ब्लॉग पोस्ट। कहीं से इस सारे कन्फ्यूजन नहीं कहूँ, इस सारे उसमें एन ईमेल वाज आल्सो बीइंग सर्कुलेटेड जिसमें उसका अकाउंट नंबर, शम्सुल अनवर का बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट नंबर दिया। सो व्हेन आई रोट द एंटायर ब्लॉग, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम जब आप लोग सब जो एक साथ शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे। नहीं, मतलब पहले मारवी was tweeting about this and you were tweeting about this. I saw Sana Salim, I saw so many other people, and obviously फिर वो since आप लोगों की इतनी following है तो वो accumulate होता है, it gets retweeted. Tweeting had started somewhere I believe around 12 o'clock or 1 o'clock in the afternoon. Facebook पे I was seeing linkages coming through, and I was, as I said, मैं अपना personal reaction बता रहा हूँ। I actually hit the story around 7 or 8 o'clock, जब मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने आर्टिकल लिखा। पर्पस क्या था? पर्पस वाज द फैक्ट, एक तो अवेयरनेस करो एंड ऑल दैट, एंड प्लस उस सारे प्रोसेस में एन अकाउंट नंबर वाज आल्सो बीइंग सर्कुलेटेड कि तो आप डोनेशन जमा कर रहे थे फॉर रैंसम। डोनेशन, हाँ, जो शम्सुल अनवर का अकाउंट, बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट नंबर था, वो फॉरवर्ड किया जा रहा था। तो हमने आर्टिकल लिखा एंड डिड दैट। इट वाज एट टिल लिटरली अबाउट आई थिंक अबाउट 10 or 11 o'clock at night. There was not a consolidated effort of one group of people who were actually going through that. अच्छा, by 10 or 11 o'clock फेसबुक पे एक हमारा ग्रुप था, रैंडमली बहुत लोगों ने ज्वाइन करके, एक स्टिल क्लोज ग्रुप इज ओवर 300 people that are in the group. They started saying, hey, slow down, and the fact that you have to एक तो blank account number ना दो, ठीक है। That was another, and you and I were at a dinner at our friend's place, and उसके बाद when I went back at 12 o'clock, 1 o'clock, उसके बाद then I was getting those messages कि delete the account number, let's not make sure कि the reason why। मगर एक बार आपने ट्वीट कर दिया सबने, एक बार वो रीट्वीट हो गया, तो उसके बाद ग्रुप बनाने का क्या फायदा भाई? when you started understanding the dynamics of the entire thing, जो आर्टिकल था, don't you think कि आप लोगों को पहले वेट करना चाहिए था ये सब करने से पहले सोशल मीडिया पे? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, I'm not criticizing your effort, I know the noble intentions were completely noble, I understand that. अच्छा, what does happen, I think जो लोगों, now it's very easy to look back and say कि ये चीज होनी चाहिए। नहीं, but आप अब ये बोल रहे हैं, मैंने आपको उसी वक्त सुबह बोला था, याद है आपको? मैंने you on the account number you did, sir. हाँ. I agree with you, but what does happen कि जब आप
when you see एक द न्यूज़ के जर्नलिस्ट ने लिखा है, बिल्कुल, हाँ, है ना, वो credibility और है, and the fact that people have called the guy up, and he is speaking to them and said कि भाई हाँ, और ये बात भी हुई थी कि वो एक्चुअली काफी परेशान है कि इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं कि वो घबरा रहे हैं कि किडनैपर का कॉल ही मैं रिसीव नहीं कर सकता। तो उसके बाद से then there was a time I know people who said कि हम कॉल करें, वो उठा नहीं रहा। तो उस वक्त वो यहाँ हमारे ग्रुप की जो कॉन्शियस ग्रुप था, वो जो ग्रुप था जो CAC पाकिस्तान के नाम से, I don't know the terminology in that, I've been joined CACPK. It's a what does that stand for? I have no idea, sorry. I Bilal मैंने उठा दिया but we were actually the group was a group of journalists and activists who were actually getting together on that group. काउंटर टेररिस्ट के लिए, they were working on counter terrorist. Okay. अच्छा, तो उसमें डिसाइड हुआ, उसमें ये ग्रुप हुआ कि रिमूव द अकाउंट नंबर्स, बिकॉज लेट्स नॉट बी इररिस्पांसिबल इन द फैक्ट कि एक उसको इतने फ़ोन कॉल्स आएंगे, वो परेशान हो जाएगा, नेचुरली एक इंस्टिंक्टिवली रिएक्शन, जो टेररिस्ट का फ़ोन आया वो नहीं आएगा। दूसरा, अकाउंट नंबर एक रैंडम किसी बंदे का अकाउंट नंबर, इवन आउट ऑफ एज मच ऑफ गुडविल, यू नीड सम चेक्स एंड बैलेंसेस। तो व्हाट हैपेंड वाज बाय द लेट मिडनाइट, उसके बाद जाके दे हैड ऑल्सो, दिस ग्रुप हैड फॉर्म्ड एक NGO वॉलंटियर्स फॉर वुमेन के नाम से एक ग्रुप था, जिसने अपना अकाउंट शेयर करने के कह दिया कि अगर इफ बाय टुमारो मॉर्निंग इफ यू नीड द अकाउंट, डू नॉट मेंशन मदीना अनवर's नेम, डू नॉट मेंशन शम्सुल अनवर's नेम, बट से कि एक सॉर्ट ऑफ बफर के तौर पे, देन व्हाट द प्लान वाज, टेक ऑल दैट अकाउंट्स आउट ऑफ द सिस्टम एंड एक्चुअली डू दैट। तो मैंने फेसबुक स्टेटस डाले थे जिसमें अकाउंट, आई एक्चुअली रोट टू ईच पर्सन हु हैड एक्चुअली शेयर्ड इट on their account and then I deleted that post all the way, ताकि एक information पहले we doing deliberately। नहीं, मगर जब आप बोल रहे हैं फिर आप डिलीट कर रहे हैं, but you have to take a step। देखो, अगर गलती हुई है, अच्छा, तो आपने रिट्रैक्ट कर लिया, we retracted के, फिर क्या हुआ टाइमलाइन में आगे? अच्छा, फिर उसके बाद we were naturally panicking कि कुछ होना चाहिए। by about 2 o'clock or 3 o'clock हमारे सैयद अली अब्बास ज़ैदी, जो was a very active worker, PYR, उनके सब कर रहे हैं। सैयद अली अब्बास ज़ैदी actually gets a contacts the colonel of the बलूच regiment, जिसका था, रिटायर्ड था बंदा उसका। उससे कर्नल ने कहा कि वो फिक्र ना करो, मैंने उसको अपने पास बुलाया हुआ है, वो मेरे पास आएगा 3-3:30 बजे करीब। तो अली अब्बास ज़ैदी कॉल्स अप अगेन एट 3:30, वो कहते हैं नहीं, वो वेस्टगेट थाने के पुलिस SHO ने उसको उठा के पुलिस स्टेशन ले गया। नहीं, तो अंसार बर्नी साहब कब इन्वॉल्व है? अंसार बर्नी हैज बीन इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, ही वाज आल्सो वरीड अबाउट दिस इशू। वो शुरू से ही बोले थे कि अकाउंट नंबर नहीं या डोनेशंस नहीं जमा करो, क्या बोले थे? कल ट्विटर पे बोले थे कि मैं शुरू से मारवी शर्मा तो इनको बोल रहा था कि हम डोनेशन नहीं मांग रहे। That policy did happen because he had people in Islam and Lahore who pledged कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो हम कर लेंगे, we will handle it। अभी पैसे जमा नहीं हुए थे, but they had pledges कि हाँ हो जाएंगे। तो that means he wanted to find out कि पहले है क्या। मसला ये था कि अगर आप इतना अनाउंस कर देंगे और टेररिस्ट को पता नहीं, वो तो अनाउंस तो हो गया था ना, वो तो if it becomes such a big issue and the terrorists find out कि वो they can raise a ransom, so they wanted to close it up as quickly as possible, जो इतना हाइप हुई थी। उसके बाद जो मैं कमिंग बैक टू अली अब्बास ज़ैदी, जो कर्नल ने कहा कि वो SHO ने उठा के उसको अपने थाने पे ले गया। तो कर्नल ने कहा मैं भी थाने जा रहा हूँ जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। अली अब्बास ज़ैदी कॉल्स द गाय कर्नल अबाउट 2 hours later, ही सेज उन्होंने तो अरेस्ट कर लिया, उसको फ्रॉड निकला एंड वो अपने शायद बेटी जो थी उसने पेशावर में शादी करके भेज दी थी और उसको ख़रीदना था वापस। कोई जिरगा ने तय किया था, जिरगा ने तय करके उसको बेटी को कहीं और शादी कर दी, 14 साल की उम्र की बच्ची को। अच्छा, so the girl has been recovered. Officially the girl has been recovered, but and if you call the Thana up right now, जिसका नंबर हमको मिला हुआ है, you call Thana up, they will talk। नहीं, तो आपके पास सबके पास इस आदमी का मोबाइल नंबर है, इनसे बात हुई किसी की लड़की रिकवर हो गई है? वो 1-2 लोगों की बात हुई है और किसी लड़की ने उठा के फोन पे कहा कि अच्छा हाँ रिकवर हो गई। अच्छा, तो there was not an excitement, elation, ये भी नहीं था। That's a fact. I'm not saying that. Yeah, I read this somewhere as well. तो but the fact कि हाँ उसने रिकवर हो गई है, बंदा is in custody। अच्छा, अब then the news blows out कि it's a hoax and everyone's being fooled by that. People have donated। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या ये डॉटर वाला पार्ट्स तो फिर ऑब्वियसली अगर रिकवर हो गई है और किडनैपिंग का चक्कर नहीं था अगर, तो ये होक्स है।
क्या उससे पहले वाला भी पार्ट होक्स है? वो तो होक्स नहीं है ना यार। हुआ ये, इसमें एक और चीज़, आफ्टर ऑल दिस हैड हैपेंड दैट मींस देन यू स्टार्ट डिगिंग अराउंड कि क्या चीज़ हो। 2010 में एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जर्नलिस्ट, अ क्राइम रिपोर्टर आल्सो, कवर्ड शम्सुल अनवर आल्सो, प्रेजेंटेड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम स्टोरी। ठीक है, ठीक है। बाय देन ये मदीना अनवर का तो कुछ नहीं हुआ था, नहीं, है ना? तो उसके उसने सारा टाइमलाइन उसने वही एग्जैक्ट, इफ यू लुक एट हूबहू जो शकील अंजुम ने किया था, एग्जैक्ट स्टोरी एंड द सेम स्टोरी वाज वेरीफाइड। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या अब देखें, आप लोगों ने 300 लोगों का ग्रुप है आपका, ठीक है, तो यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ वॉइसेस एंड मीडिया पावर इन दैट ग्रुप, तो क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अब द न्यूज से क्वेश्चन करें कि उन्होंने ऐसा आर्टिकल कैसे रन किया? आप ब्लेम नहीं करें उनको, नहीं, और ना आप रिपोर्टर को ब्लेम करें, मगर सवाल तो पूछें आप। There are a lot of good activists there, and बहुत responsible. Bina Sarwar is there. There are a lot of people there, and that's what the course of reaction was. After the hoax का पता चला तो Afia Salam actually called up the news reporter, talked to Shakil Anjum. He actually says he's seen the paperwork. I cannot and should not quote her verbatim this time, but she is actually she has communicated. Shakil Anjum ने कहा कि मैंने उस लड़की की FIR, अगवा होने की FIR देखी है, शकील अंजुम ने देखी है, ठीक है। अगवा की FIR is not proof of अगवा, is it? But she's missing. मैं तुम्हारे ऊपर FIR कटा दूं अभी जाके, तो प्रूफ तो नहीं होगा। नहीं, but I'm saying look at the story that is being presented there. The crime reporter is reporting a story and he's looking at the evidence that's there. अच्छा, चाहे अगवा हुई, चाहे फैमिली डिस्प्यूट पे गई, है ना, जो रिपोर्ट है, ही इज लुकिंग एट द फैक्ट्स दैट आर देयर। ही इज मिसिंग, शी इज मिसिंग। अच्छा, तो उसने वो रिपोर्ट ली। ही हैज एक्चुअली सीन जो लड़का जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो कैंसर से गुजरा वो है, एंड वी आर स्लाइटली वरीड, slightly concerned कि exact term Afia cannot recall exactly, but he apparently probably has said कि मैंने उस लड़के की जो sort of body जो मिली थी गनी बैग में, उसकी भी रिपोर्ट देखी है। But I and Afia cannot be totally confirmed on that, but that's what but what I'm saying is जो लड़की जो सहरिश ने जो रिपोर्ट लिखी थी, she narrated the exact same thing also कि वो body sort of गनी बैग में। So basically conclusion ये है कि पूरी स्टोरी जो है काफी मर्की है। No, इसको अगर आप बोलते हो, दो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स नॉट टॉकिंग टू ईच अदर हैव एक्चुअली गॉन थ्रू दैट स्टोरी, ठीक है। सो माइंड यू, हु डू आई स्टार्ट ट्रस्टिंग? आई वुड ट्रस्ट जर्नलिस्ट। एंड मैं ये नहीं बोला कि आप उनको ना ट्रस्ट करें, आपने ट्रस्ट किया जब भी तो आप लोगों ने हंगामा मचाया। या तो शम्सुल अनवर ने इतनी अच्छी गेम खेली, इतने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि दोनों सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स have been fooled by the fact that is possible. शकील अंजुम साहब ऐसा आदमी तो नहीं है कि वो फेक डॉक्यूमेंट ना Sarish, I mean if you is Afia right now you're talking to Afia and she said कि Sarish भी a very respective crime reporter, so I have to start figuring out and I have to start figuring कि ये they have not been made a fool of. अच्छा, तो फिर चक्कर क्या है? ये सारा चक्कर देखो, मेरे पास थ्योरी आती है, but theory is a theory and speculative. I feel कि ये सारे confusion में the ISPR wants to put this under wraps as soon as possible. Long shot, but you can understand the fact कि देखो within 20 यार, आपको वो सलमान तासी का मर्डर आपको अभी तक नहीं मिला है, आपको वो यार ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर यार ये आई थिंक दिस इज अ बिट फार फेच्ड कि आप सजेस्ट कर रहे हो कि ISPR wants to hush this up. यार SHO भी मुझे Mind you, I mean, I'm not too. I'd rather have. लड़की रिकवर हो गई, छोड़ो SHO को, लड़की रिकवर हो गई, तो इसका मतलब किडनैपिंग तो नहीं थी ना, रैंसम तो नहीं दिया ना आप किसी ने। हो भी किडनैपिंग यार, किडनैपिंग भी हो, अगर हो भी। चलो मैं इसको एक और देखें, ये असल में बहस दर बहस फजूल है क्योंकि हमको फैक्ट सारे पता नहीं।